आध्यात्मिक ज्ञान का, धार्मिक यज्ञों का, यज्ञ माने अनुष्ठानों का विस्तार से विवरण चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में कहा है कि वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में विस्तार से कहा गया है। यहाँ अनुवादकर्ताओं ने श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 4 श्लोक 32 में अनुवादकर्ताओं ने मुख से मालिक ने जो बोली है उस मुख से बोली हुई वाणी में विस्तार से कही गई, और वो है कबीर वाणी। ब्रह्मणे का अर्थ यहाँ इन्होंने गलत कर दिया, वेद लिख दिया। और गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मणे त्रिविध समर्थ है, उस 5वें वेद से परिचित नहीं है, इसलिए उसने ऑप्शन छोड़ दिया कि आप इस पुरुष ज्ञान को तो तत्वदर्शी संतों से समझो। तो परमेश्वर कबीर देव जी स्वयं आते हैं वो पूर्ण संवत 1455 जून यानी ज्येष्ठ की पूर्णमासी को एक शिशु रूप धारण करके कमल के फूल पर विराजमान हुए थे काशी शहर में लहर तारा तालाब में। फिर लीला करते हुए बड़े हुए, उनको एक नीरू नीमा नाम के जुलाहा उठा ले गए थे। उसी व्यवसाय में माल बताया है उसको ये दास अब अपने शब्दों में परमात्मा के सत्य पुरुष नाम से विद्यमान है। एक ही परमेश्वर ने अपने अन्य 3 रूप और बनाए। तो इस प्रकार प्रत्येक लोक में परमात्मा अलग अलग नामों से अलग अलग प्रकृति से स्वयं ही विराजमान हुए। अब सतलोक के अंदर सृष्टि रचना प्रारंभ की। अपनात्माओं जैसे केवल पृथ्वी लोक पर भी परमात्मा सत्य पुरुष कबीर देव जी, जिसको परम अक्षर ब्रह्म भी कहते हैं, उन्होंने वहां सतलोक में रचना शुरू की। उस अचिंत ने अपने द्वारा उत्पन्न पुत्र को वचन से जो उत्पन्न किया था उसको ही अविनाशी पुरुष मान लिया, उसको अक्षर पुरुष नाम से संबोधित किया। अंडे की तरफ देखा कि किसने मुझे डिस्टर्ब किया है, उस कोप से वो अंडा फट गया, अंडा 2 भाग हो गया, उसमें से ये ब्रह्म निकला। अब आगे चल के इसी इतिहास में, इसी लीला कहानी में, अमर कथा में यह सत्यनारायण कथा जो दास आपको सुना रहा है, अभी तक तो विष्णु जी को सत्यनारायण मान ब्रह्म, इसको सर्वब्रह्म भी कहते हैं, सर्वब्रह्म। और दूसरा ये अक्षर पुरुष यानी अक्षर ब्रह्म, ये अक्षर पुरुष कहो तो अक्षर ब्रह्म कहो। और अंडे से निकला ये सर्वब्रह्मन नाशवान, क्योंकि अक्षर पुरुष को तो अचिंत ने नाम दे दिया कि तो अविनाशी। और देख लिया तुमने समर्थ के बिना कोई कार्य संभव नहीं होता। क्योंकि उसको बाहर से नहीं निकाल सकता था। और आगे से ध्यान रखना कि बीच में टांग खड़ाओ मेरे की इसलिए तुम्हें तुम्हारे सामर्थ्य से जीत रहा है। तो जिन्होंने काम को बैठने के दाता हम कुछ नहीं कर सकते। अब परमेश्वर ने आदेश दिया उन दोनों को, इसको सत्पुरुष अर्थात जिसको सर्वब्रह्म भी कहते हैं, यह परब्रह्म है जो अचिंत के वचन से उत्पन्न हुआ, और सर्वब्रह्म है ये परमात्मा के वचन से अंडे से उत्पन्न हुआ। ये सर्वब्रह्म जो है किस ब्रह्मांडों में, कभी उसमें जा कभी उसमें सैर सपट्टे कर देख रहा है। फिर मन में किसने सोचा कि इनमें कुछ कंस्ट्रक्शन होनी चाहिए, इस उद्देश्य से इसने फिर सत्य तब फिर किया। तो परमेश्वर ने पूछा भाई अब क्या चाहता है, लाट तेरे को दे दिए, 21 ब्रह्मांड दे दिए। तब इसने कहा प्रभु कुछ कंस्ट्रक्शन का यानी कोई रचना सामग्री दे। तो फिर अकेला कैसे दिन बनेगा मेरा, इसने सोचा कि कुछ आत्माएं भी मैं प्राप्त करूं भगवान से। इच्छा ब्रह्म ने इस काल भगवान ने फिर प्रारंभ किया, एक पैर पे खड़ा है।